अमेरिका में जो कुछ होता है वो भारत में भी होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाइबल हाथ में लेकर शपथ ली तो भारत का मीडिया चिल्ला उठा कि भारत में भी गीता को हाथ में लेकर शपथ होनी चाहिए, इससे सेकुलरिज्म कम नहीं होगा। तो साहब जो जो अमेरिका में होता है वो हमें भारत में करना चाहिए। इस बात की सीख भारत का मीडिया दे रहा है, बता रहा है कि हम पिछड़ क्यों गए हैं और अमेरिका आगे क्यों बढ़ रहा है। और अमेरिका और भारत की तुलना में इस देश का मीडिया यह बताने से परहेज नहीं कर रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जो जो चीजें हुई वो सब भारत में भी होनी चाहिए। जो अमेरिका नीति लागू करता है वो भी भारत को लागू करनी चाहिए। कुल मिलाकर भारत को अमेरिका बना देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, भारत को अमेरिका बना दीजिए। अमेरिका में जो कुछ राजनेता करते हैं उससे भी सबक लीजिए। वहां के जो धार्मिक गुरु करते हैं वो भी सबक के लायक है। अब सबसे पहले सबक तो यहीं से ले लीजिए कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति के समारोह में धार्मिक नेताओं को बुलाया गया, धर्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया, तो एक तरफ बाइबल के जानकार भी थे तो दूसरी तरफ कुरान के जानकार भी थे। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में अजान भी हुई तो भारत में फिर क्यों लाउड स्पीकर के नाम पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं? जो अमेरिका में होता है वो करके दिखाइए। सिर्फ शपथ को लेकर बवाल मचाने वाला मीडिया ये नहीं बता रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में किस किस धर्म के लोगों को बुलाया गया, उनके धार्मिक रीति रिवाजों का कैसे सम्मान किया गया। बात इससे भी आगे निकल गई है। बात इससे आगे ऐसे निकली कि जब डोनाल्ड ट्रंप चर्च पहुंचे तो वहां बिशप ने डोनाल्ड ट्रंप को जो सीख दी वो सीख सुनने लायक थी। वो सीख ये जानने लायक थी कि अगर आप धर्म के किसी ओहदे पर बैठे हैं तो धर्म क्या कहता है, ये उस देश के शासन करने वाले को आपको समझाना चाहिए। आंख में आंख मिलाकर उसे बताना चाहिए कि आपके फैसले न सिर्फ धर्म के खिलाफ हैं बल्कि मानवता के खिलाफ भी हैं। तो क्या यह भारत में हो सकता है? भारत में तो धर्म का चोला ओढ़कर भगवा के आड़ में धर्म संसद के नाम पर नरसंहार, आर्थिक बहिष्कार और न जाने किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। भारत में साधु संत और बाबाओं के कथित वेश में लोग नफरत भड़काने का काम कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को पाकिस्तान और दूसरे देशों में फेंकने की बात कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है चुनावों में कि फला रोहिंगा है और फला बांग्लादेशी है। लेकिन अमेरिका की साहसी बिशप मरियान एडार ने जो कुछ कहा उस वीडियो को जरा सुन ले इस देश का मीडिया तो समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क है अमेरिका और भारत में। यह तारीफ नहीं है अमेरिका की, लेकिन एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी जरूर है। उन्होंने प्रार्थना सभा में सबके सामने राष्ट्रपति ट्रंप को मानवता का पाठ पढ़ाया और उनसे कहा कि डरे सहमे माइग्रेंट लोगों को मत सताइए। वॉशिंगटन के एपिस्कोपल चर्च की बिशप मैरियान एडगर बाइबल का हवाला देते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि अपने फैसलों से एलजीबीटी और अप्रवासी समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना को मत पैदा कीजिए, इन पर रहम कीजिए। उलट के आइए और पलट के देखिए इस देश में सीएएनआरसी के नाम पर जब एक तबके को, खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके उनको डराया धमकाना जाया शुरू कर दिया गया, रोहिंगा और बांग्लादेशियों के नाम पर वोटर आईडी चेक कर करके उनके धर्म को सबसे आगे रखा गया, मस्जिदों के भीतर शिवलिंग को ढूंढा जाने लगा, बुलडोजर के नाम पर घरों को गिराया जाने लगा, तो कितने देश के धर्मगुरु थे जिन्होंने इस देश के शासकों के सामने जाकर यह कहा हो कि जो कुछ कर रहे हैं आप या जो कुछ आपके सरकारों में हो रहा है वो मानवता के खिलाफ भी है और धर्म के खिलाफ भी है। इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं क्या भारत में, जो अमेरिका में कल्पना तो छोड़िए, हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनको बता दिया गया कि आप राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन हम अगर धर्म की कुर्सी पर बैठे हैं तो हम उसूलों की बात करेंगे, हम मानवता की बात करेंगे, धर्म जो कहता है उसकी बात करेंगे। सुप्रीम लीडर के सामने या इस देश का कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो इस देश में मौजूद सत्ताधारी पार्टी का करीबी होने का दम भरते हैं वो मजलूमों के हक में खड़े होकर बोल सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आंख में आंख डालकर एक धर्म गुरु उन्हें राज धर्म याद दिला रहा है।
इस देश में तो भगवा की आड़ में भगवा चोला पहनकर इस देश के उन राजनेताओं को टारगेट किया गया जो दुनिया में नहीं है। जी हां, मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से धार्मिक चोला ओढ़कर टारगेट किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो ये बताता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक गुरूर को पाने के लिए किया गया। और ऐसे तथा कथित धर्म गुरु सिर्फ राजनीतिक पहुंच के लिए तमाम तरह की नफरतों की बात करते हैं, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्द की मर्यादा को लांघ देते हैं और फिर भी खुद को धार्मिक होने का दिलासा देते हैं। सोचिए, अपने देश में मीडिया से लेकर तथा कथित धर्म गुरुओं के बोल कैसे हैं, किस तरह से नफरत फैलाते हैं, हिंसा को आज तक बढ़ाते हैं। और न सिर्फ इस देश का मीडिया बल्कि इस देश के वो धर्म गुरु जो अपने आप को सबसे बड़ा बताते हैं, वो भी चुप रहते हैं। वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में प्रार्थना सभा में पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। उन्होंने फैसले लिए समलैंगिक, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर को लेकर। साफ तौर पर बिशप ने उनके सामने कहा कि इन पर रहम करो, अपनी नई नीतियों के जरिए इनको डराओ या धमकाओ नहीं, इन पर दया दिखाओ। और यह कहते हुए वो डरे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और स्वतंत्र परिवारों में कई बच्चे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, उनकी जिंदगी को डरावना मत बनाओ। यह हकीकत डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब रखी गई तो दुनिया ने देखा कि क्या फर्क है अमेरिका के लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र की तुलना नहीं है बल्कि उस मीडिया को जवाब है जो मीडिया ये कहता है कि अमेरिका में अगर बाइबल के ऊपर हाथ रख के शपथ ले सकता है वहां का राष्ट्रपति, तो इस देश में गीता पर हाथ रख के प्रधानमंत्री मोदी शपथ क्यों नहीं ले सकते, या इस देश का कोई और प्रधानमंत्री शपथ क्यों नहीं ले सकता। तो जवाब यह है कि शपथ आप किसी चीज पर भी रखकर हाथ रख कर लीजिए। इस देश में संविधान है और संविधान की शपथ लेकर जब संविधान की अवहेलना करने वाली सरकार को आईना नहीं दिखाया जाता, तब स्थिति यही बनती है कि आप न धर्म के रहते हैं और ना ही लोकतंत्र।